आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संविधान बचाने का नैरेटिव, दलित हित का एजेंडा, स्पीकर चुनाव हारकर भी इंडिया ब्लॉक ने क्या किया हासिल। सीबीआई की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली। पाकिस्तान के इस सैन्य ऑपरेशन पर क्यों मचा बवाल, चीन ने किया मजबूर। इजराइल की नई चेतावनी, जल्द गाजा में हमास शासन का होगा खात्मा, जाने फिर कौन चलाएगा यहां की सरकार। मक्का में गिरफ्तारी का डर, जान तक का खतरा, इतने जोखिम फिर क्यों बिना परमिट हज पर जा रहे हैं हजारों मुस्लिम। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे, अमेरिका से आजाद हुए। मक्का में 300 किलो सोने से बना है काबा का दरवाजा, कौन रखता है चाबी, सऊदी में पैगंबर से जुड़ा है इतिहास। नेटफ्लिक्स देखने के लिए नहीं देने होंगे पैसे, कंपनी लॉन्च कर सकती है फ्री सर्विस रिपोर्ट। मुरलीकांत पेटकर ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, साजिद नाडियाडवाला को कहा शुक्रिया, बोले कभी सोचा नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच दोबारा होगा मैच, गुलबदीन के ड्रामे की वजह से टीम को मिली सजा। 18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। ओम बिरला को ध्वनि मत से स्पीकर चुना गया है। लोकसभा स्पीकर की इस रेस में विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश उम्मीदवार थे। ध्वनि मत के बाद प्रोटेम स्पीकर ने जब स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम की घोषणा की तो विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की। इस तरह से संख्या बल के अनुरूप ही इंडिया ब्लॉक स्पीकर पद की रेस हार गया। लेकिन इस हार के बावजूद विपक्ष ने ये संदेश दिया है कि 2024 से 19 की पारी 2014 से 2024 जैसी नहीं होने वाली है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव हारने के बावजूद इंडिया ब्लॉक देश में ये नैरेटिव स्थापित करने में सफल रहा कि आने वाले दिनों में सरकार एक तरफा फैसले नहीं ले सकेगी और उसे कदम कदम पर विपक्ष की संविधान सम्मत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुधवार यानी 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ये कानून नहीं है, ये तानाशाही और इमरजेंसी है। बता दें कि सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की रिमांड की मांग की है, जिस पर बुधवार को ही कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सुनीता केजरीवाल ने कहा, 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही इमरजेंसी है। पाकिस्तान ने देश के आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह चीन के दबाव की वजह से किया जा रहा है। सैन्य अभियान को अज़्म-ए-इंतकाम नाम नहीं दिया गया है, जिसका मकसद देश में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ऑपरेशन को देश के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को रिव्यू के बाद मंजूरी दी है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर घरेलू सुरक्षा खतरों और अफगानिस्तान से आने वाले चरमपंथियों को रोकने के लिए चलाया जाएगा। पाकिस्तान के पीएम ऑफिस की तरफ से इसकी घोषणा करते हुए कहा गया कि इसके जरिए आतंकवादियों के खिलाफ कोशिशों को तेज किया जाएगा। हमास और इजराइल बीते 8 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। वहीं इजराइल अपने लक्ष्य पर डटा हुआ है। उसका कहना है कि वह जल्द ही उत्तरी गाजा में हमास शासन को बदलने की योजना लागू करेगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ताजाची हानेगबी ने मंगलवार को रिच मैन विश्वविद्यालय के वार्षिक हर्जेलिया सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमास की शासन करने की क्षमता को खत्म करने से उन देशों के लिए अवसर खुलेंगे जो गाजा में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि गाजा में जो नया नेतृत्व होगा उसमें इजराइल के अब्राहम समझौते के साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र शामिल होंगे।
सऊदी अरब में हाल ही में खत्म हुई हज यात्रा के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भीषण गर्मी को इन मौतों की वजह माना गया है। मरने वालों में उन हाजियों की संख्या ज्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी वो सऊदी सरकार की ओर से तय नियमों के पढ़े जाते हुए हज में शामिल हुए थे। हज यात्रा शुरू होने से पहले हज के ग्राउंड मुफ्ती ने बिना परमिट हज को नाजायज कहा था, तो सऊदी सरकार ने गैर पंजीकृत हाजियों की गिरफ्तारी होने पर जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला जैसी सजा का ऐलान किया था। इस सब के बावजूद बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के ही हाजियों के मक्का आने की बात सामने आई है। CNN ने बिना रजिस्ट्रेट के हज के लिए गए लोगों पर एक रिपोर्ट की है। CNN ने मिस्र से बिना परमिट हज पर आए 81 वर्षीय अब्देल जहर अब्दो सलेम के बेटे महमूद से बात की। महमूद बताते हैं कि हज पर जाना पिता की आखिरी इच्छा थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह नहीं जा पाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हज का खर्चा बिना हवाई टिकटों के ही 1,50,000 मिस्र पाउंड यानी $3,091 था। अमेरिका के टॉप सीक्रेट का खुलासा करने के लिए मशहूर विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे अपनी गलती मानने के बाद अपने गृह राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेशी के दौरान एक डील के तहत असांजे ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। अमेरिका ने उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन 12 साल की कानूनी जंग के बाद वह स्वतंत्र हैं। 52 वर्षीय असांजे अमेरिका के मारियाना आइलैंड की राजधानी साइपन से 6 घंटे का सफर तय कर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंचे। साइपन की अदालत में असांजे की पेशी हुई, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित टॉप सीक्रेट का खुलासा किया था, जो कि अमेरिकी जासूसी कानूनों के खिलाफ था। सऊदी अरब के मक्का शहर स्थित काबा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है। काबा के बारे में एक खास बात यह भी है कि यहाँ की चाबियाँ पैगंबर मोहम्मद के जमाने से एक ही परिवार के पास है। इस परिवार के पूर्वजों को खुद पैगंबर मोहम्मद ने चाबियाँ सौंपी थी। काबा की चाबियों की चर्चा फिर से होने की वजह यह है कि काबा की देखभाल के लिए जिम्मेदार और चाबी रखने वाले शेख डॉक्टर सालेह अल सेबी का 22 जून को निधन हो गया है। शेख सालेह अल सेबी पैगंबर मोहम्मद के साथी उस्मान बिन तलहा के 190वें वारिस थे। काबा की चाबी पैगंबर ने उस्मान बिन तलहा को सौंपी थी। इसके बाद से उस्मान बिन तलहा के वंशजों को काबा की चाबी और देखभाल की जिम्मेदारी मिलती रही है। नेटफ्लिक्स के रिचार्ज प्लान्स को लेकर कई लोगों की शिकायत रहती है। जल्द ही कंपनी एक नया प्लान इंट्रोड्यूस कर सकती है जो फ्री होगा। रिपोर्ट्स के माने तो कंपनी एक फ्री प्लान इंट्रोड्यूस कर सकती है जिसकी मदद से कंज्यूमर्स फ्री में कंटेंट देख सकेंगे। हालांकि उन्हें ऐड दिखाए जाएंगे। ये प्लान चुनिंदा मार्केट में रिलीज किया जाएगा। अगर सच में कंपनी इस प्लान को लॉन्च करती है तो ये मौजूदा ऐड सपोर्ट प्लान के बाद आएगा। फिलहाल कंपनी कई रीजन में एड सपोर्ट वाला प्लान बेचती है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन ऑडियंस को पसंद आ गई है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। कार्तिक आर्यन को उनके शानदार एक्टिंग के लिए तारीफें मिल रही है। वहीं फिल्म में मुरलीकांत पेटकर की कहानी ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। इस बीच मुरलीकांत पेटकर ने चंदू चैंपियन की टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। मुरलीकांत पेटकर ने कहा, मैं उस टीम के प्रति अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मेरी प्रेरक कहानी को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की। मैं अपनी कंपनी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए NGE और साजिद नाडियाडवाला के समर्पण को स्वीकार करता हूं, जो भारतीय सेना की बहादुरी को दिखाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यूं तो दुनिया के सामने T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल लाइन अप तय हो चुका है, लेकिन अब वेस्टइंडीज में बड़ा खेला होने वाला है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मैच दोबारा खेला जाएगा। इसकी वजह बांग्लादेश के साथ हो रहे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाड़ी गुलबदीन नईब के ड्रामे को बताया जा रहा है। अंदर खाने से यह खबर भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला 27 जून के
सेमीफाइनल से पहले ही होगा। वहीं इसकी लोकेशन वेस्ट इंडीज और अमेरिका के बाहर रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने इन दोनों लोकेशन के पिच का तगड़ा तोड़ निकाल रखा है और वह यहां आराम से सारे मैच जीत रही है।